वेलकम स्टूडेंट। सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। सब्जेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यानी कि भवन निर्माण। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हमें अभी आर्च के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आर्च अकॉर्डिंग टू वर्कमैनशिप। कार्य कुशलता के आधार पर आर्च का क्लासिफिकेशन, यानी किस तरीके से वो कार्य कुशलता में किस कंडीशन में कहाँ कहाँ पर किस तरीके से वर्क करती है। आर्च की सुंदरता आर्च की सुंदरता आर्च की सुंदरता और स्ट्रेंथ और टिकाऊपन की ड्रेसिंग पर निर्भर करती है कि सुंदरता जो है यानी कि हमारी आर्च कैसी है। अगर इस तरीके से हमने आर्च को बना रखी है तो ये आर्च हमारी डिपेंड करेगी कि हमारी सुंदरता कितनी ड्रेसिंग कैसा कर रहे हैं। आर्च ब्लॉक जितने सही आकार में ड्रेसिंग होंगे और आर्च उतनी ही अच्छी बनेगी। आर्च ब्लॉक की ड्रेसिंग की कार्य कुशलता के आधार पर आर्चों को निम्न दो वर्गों में बांटा गया है। तो आर्च को उन्होंने जो है दो भागों में डिवाइड किया है। नंबर एक रफ और ऑर्डिनरी आर्च। नंबर दो गैजुड आर्च। तो इन्होंने आर्च को दो भागों में डिवाइड किया, साधारण आर्च और सुगठित आर्च, जिसको हम कहते हैं गैजुड आर्च। तो नंबर फर्स्ट अगर आप देखें, साधारण आर्च यानी कि रफ आर्च, ऑर्डिनरी आर्च। जिस आर्च में आर्च ब्लॉकों को ड्रेसिंग नहीं की जाती है और बहुत कम ड्रेसिंग होती है, वो सामान्यतः आर्च कहलाती हैं। जिन आर्च की हम बहुत कम यानी कि जिस आर्च की हम बहुत कम ड्रेसिंग करते हैं तो वो हमारी सामान्य आर्च कहलाती हैं। इस आर्च में जॉइंट कच्चड़ आकार के होते हैं, ऊपर से मोटे और नीचे से पतले, जो देखने में भद्दे लगते हैं। इस आर्च की सजावट, स्ट्रेंथ और टिकाऊपन आदि गुण निम्न श्रेणी के होते हैं। इनका यूज़ केवल छोटे स्पानों के लिए निम्न श्रेणी के अंतर्गत निर्माण और अस्थायी निर्माण कार्यों में किया जाता है। आर्च की सजावट बढ़ाने के लिए इस पर प्लास्टर कर दिया जाता है। तो जो साधारण हमारी रफ आर्च होती है, इसकी ड्रेसिंग ज़्यादा नहीं होती है, बहुत कम इसकी ड्रेसिंग की जाती है और ये बहुत कम टिकाऊ होती है। और जब इसको हम बनाते हैं इस टाइप के आर्च को, तो इसके ऊपर हम प्लास्टर कर देते हैं ताकि हमें अच्छी दिखने लगे। तो वर्कमैनशिप यानी कि कार्य कुशलता के आधार पर जैसा हमने बनाया है, कोई भी हमने आर्च बना दी है, उसमें ज़्यादा शाइनिंग नहीं आई है तो आप उसे प्लास्टर लगा सकते हैं। नंबर दो गैजेड आर्च यानी कि सुगठित आर्च। इस आर्च के सभी आर्च ब्लॉक सही आकार में खड़े गड़ जाते हैं और ब्लॉकों की जो जो घर ड्रेसिंग में अधिक खर्च आने का कारण ये आर्च महंगी पड़ती है। तो ये जो आर्च है वो काफ़ी महंगी पड़ती है क्योंकि इसकी ड्रेसिंग काफ़ी महंगी होती है। कढ़ाई का मतलब होता है ड्रेसिंग, और ड्रेसिंग का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को कुछ शाइनिंग देते हैं। आर्च इस डार्टों को जोड़ महीन और नियमित होते हैं, जिससे डार्ट देखने में सुंदर लगती है। और इन आर्चों को जॉइंट की स्ट्रेंथ और टिकाऊ गुण हाई श्रेणी के होते हैं।
तो ये दो प्रकार की आर्ट्स थी, साधारण आर्च और गेजेड आर्च। तो गेजेड आर्च जो होती है थोड़ी महंगी होती है और इसमें ड्रेसिंग में काफ़ी खर्चा आता है। अब आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्च, यानी कि डार्ट का निर्माण। हम किस तरीके से किसी आर्च का निर्माण कैसे करते हैं, कैसे उसको हम डिजाइन करते हैं, किस तरीके से उसका जो हम बनाते हैं। तो आर्च के निर्माण के लिए राइस रेखा तक चिनाई करने के बाद पहला कार्य आर्च के साइज की शटरिंग करना होता है। जब भी आप कोई आर्च डिजाइन करेंगे, सपोज करो मुझे आर्च का जो शेप देना है वो इस टाइप से देना है, ये मुझे आर्च देनी है, तो सबसे पहले हमारा मेन काम क्या होगा, इस स्टेट से मुझे यहाँ पे एक शटरिंग देनी होगी। इस तरीके से मुझे शटरिंग देनी होगी ताकि मैं इसको यहाँ पे एक बेस प्रदान कर सकूँ। तो ये शटरिंग देनी होगी। शटरिंग हमारी कई प्रकार से हो सकती है। तो जो भी हमारा ये राइस पॉइंट है, यानी कि ये हमारा वह पॉइंट है कि जो हमारी आर्च उठी हुई है, यानी कि राइस। तो ये राइस एरिया है, उठान। तो इस उठान के हिसाब से ही हम आर्च को की शटरिंग करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी आर्च को डिजाइन करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें जो है उसकी शटरिंग करनी होती है। तो आर्च की शटरिंग करने के लिए हमें एक ऐसा ही स्ट्रक्चर देना होता है और उस पर कुछ सपोर्ट देनी होती हैं। फिर जिस आकार में भी आप ढाल ले आर्च, चाहे वो पैराबोलिक हो, चाहे वो सेगमेंटल आर्च हो, चाहे वो सेमी सर्कुलर आर्च हो, तो उसी बेस में हम उसकी टूलाबंदी करते हैं। तो यहाँ उन्होंने बताया है कि शटरिंग करना और डूलाबंदी एक अस्थायी स्ट्रक्चर होता है। डूला जो होता है हमारा, डूला जो किसी भी स्ट्रक्चर को, डूलाबंदी की अस्थायी स्ट्रक्चर है जिसका कार्य आर्च के जॉइंट के सामर्थ्य प्राप्त करने और तक समर्थ प्राप्त करने तक और आर्च के समर्थ प्राप्त करने के बाद डूले को हटा दिया जाता है। और डूला बन जाने के बाद भी, हट जाने के बाद भी चिनाई की जाती है। डूला बन जाने के बाद ही चिनाई की जाती है। तो आर्च आर्च जो होती है हमारी, तो आर्च के ऊपर अब हमको चिनाई करनी है। तो पहले क्या करते हैं, पहले आर्च को हम इस्टेब्लिश करते हैं और उसको इस्टेब्लिश होने के बाद में ही हम उसके अंदर उस पर काम कर सकते हैं। तो किसी भी आर्च को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहला जो हमारा काम है एक डिज़ाइनिंग का है कि आपने को डिज़ाइनिंग दी, डिज़ाइनिंग देने के बाद में आपने उस पर एक शटरिंग प्रोवाइड कराई। तो शटरिंग प्रोवाइड कराने के बाद अगर आपने आरसीसी की आर्च डाली है तो आरसीसी की आर्च डालने के बाद जब तक वो सेट होती है उसके बाद में हम शटरिंग हटा देते हैं। और जब हटाते हैं तो वो अपना पूरी स्ट्रेंथ कवर कर लेती है। शटरिंग एक लकड़ी या इस्पात की बनी हो सकती है। शटरिंग क्या है, शटरिंग हमारा, अगर हमें सपोज करो ये स्लैब डालना है तो इसको रोकने के लिए हमने कुछ शटरिंग की, यहाँ हमने कुछ कॉलम खड़े किए, यहाँ कुछ कॉलम खड़े किए, ये तो हमारा फिक्स मान लीजिए। इसकी सपोर्ट के लिए हमने कुछ शटरिंग लगा दी, ये हमारी एक शटरिंग कहलाई। जब किसी परमानेंट स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कुछ समय के लिए साइड स्ट्रक्चर लगाया जाता है तो वह हमारी शटरिंग कहलाती है। शटरिंग लकड़ी या इस्पात की बनी हो सकती है, बांस की हो सकती है और ब्रिक्स की भी हो सकती है। शटरिंग वहीं यूज़ की जाती है जहां एक ही आकार माप की काफ़ी आर्च बनानी हो। छोटी आर्चों के लिए ईंट की डूलाबंदी भी यूज़ की जाती है। अगर आपको बहुत छोटी
अगर कोई छोटी हमें आर्च बनानी है, सपोज करो हमें इतनी बड़ी आर्च बनानी है, तो हम यहाँ पे ब्रिक्स की ढूलाबंदी भी कर सकते हैं। तो छोटी डाटों के लिए ढूलाबंदी यूज़ की जा सकती है। ढूलाबंदी के लिए ऊपरी 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 सतह आर्च की इंट्रोड्स के आकार की होनी चाहिए। ईंट की साधारण ढूलाबंदी बनाने के लिए आर्च की उठान रेखा पर लकड़ी का एक तख्ता लगा दिया जाता है जो वर्टिकल प्रोप्स पर टिका होता है। इस तख्ते के ऊपर बिना मसाले की ईंट चिनाई इस प्रकार कर दी जाती है कि चिनाई की ऊपरी सतह डाट के आकार में आ जाए। अब इस सतह पर मिट्टी का प्लास्टर कर दिया जाता है। तो ये एक शटरिंग दिखाई है पूरी फिगर में। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, तो ये हमारी एक बॉल है, ये भी हमारी एक बॉल है। इस पर क्या करा है इन्होंने, वुडन प्लैंक, इन्होंने एक वुडन का एक यहाँ तख्ता लगा दिया है और ये पच्चर लकड़ी की सपोर्ट्स, तो लकड़ी की सपोर्ट दी है। इसके बाद इन्होंने इसको एक आकार दे दिया है इस तरीके से, और इस पर प्लास्टर भी कर दिया है। अब यहाँ पर जब इन्हें टेकनी है, तो ये अब यहाँ पर कंक्रीट भरेंगे इस तरीके से ला, यानी कि इन्हें जो यहाँ पे देनी है इस टाइप से देनी है, यूँ, और यहाँ से लेके यहाँ तक भरेंगे। तो कहीं इस तरीके से हमारी आर्च बनकर आएगी। जब इस तरीके से आर्च बनकर आएगी तो ये जो हमने सपोर्ट दे रखी हैं, ये हमारी एक सीमेंट की हो सकता है कि इन्होंने सीमेंट कंक्रीट भरी हो इसके अंदर। इसके बाद में हम ये वाला पार्ट हटा दें। जैसे ये हमारा स्ट्रेंथ पकड़ेगा तो ये वाला पार्ट रिमूव कर देंगे। तो रिमूव करने के बाद जब ये वाला पार्ट रिमूव कर देंगे तो सिर्फ हमारी आर्च रह जाएगी। तो ये शटरिंग जो हमने की है, शटरिंग हमने कुछ टाइम के लिए की है। ये जो शटरिंग की है हमने कुछ टाइम के लिए की है। तो ये ईंट की ढूलाबंदी है। अभी हम आप देखें तो यहाँ पे कुछ ब्रिक्स लगाई हैं, तो कुछ गुलाई के लिए हमें कुछ जगहों पे ब्रिक्स वगैरह लगानी होती हैं। तो ये एक ब्रिक्स की ढूलाबंदी है कि हमने यहाँ पे ब्रिक्स दिए हैं। ये तो हालांकि दीवार हमारी, मगर हमने यहाँ पे ब्रिक्स दी है। तो लकड़ी की तख्ताबंदी में लकड़ी की ठोस धज्जियाँ यूज़ की जाती हैं जिनको पर्याप्त मोटाई के तख्ते में काट कर बनाया जाता है। धज्जे की ऊपरी सतह डाट की बितली सतह के समरूप होती है और उठान रेखा पर एक लकड़ी का तख्ता लगाया जाता है। जो वर्टिकल टेकों पर आधारित होता है और तख्ते और धज्जों के बीच में स्ट्रट्स की उपयुक्त व्यवस्था की जाती है। धज्जे की ऊपरी सतह पर थोड़ी थोड़ी दूरियों पर डॉट ब्लॉक को सहारने के लिए क्रॉस बेटन या लेगिंग लगाए जाते हैं। बड़े स्पान के लिए ठोस धज्जों के स्थान पर ढांचेदार धज्जियाँ यूज़ की जाती हैं। शटरिंग को ढीला करने में सुविधा के लिए वर्टिकल जॉइंट पर जहां क्षैतिज तख्ता टिका होता है और वहां पर
बेजिस की व्यवस्था की जाती है। बेजिस यानी कि पचड़ों की, बेजिस WED बेजिस की व्यवस्था की जाती है। तो ये बेजिस जो होते हैं इसके ज़रिए क्या कर सकते हैं हम, अगर आपने माना कोई स्ट्रक्चर यहाँ इस पर टिक गया है, यानी कि इस पर टिक गया है यहाँ इस तरीके से, अब ये हाइट को कुछ कम करना है तो ये हम कुछ बेजिस लगा देते हैं। अब बेजिस का कार्य क्या होता है कि अगर बेजिस को निकाल देंगे तो हो सकता है कि हम उसमें उसको डाउन करना चाह रहे हैं और उसको उठाना चाह रहे हैं तो हम कोई बेजिस इसके अंदर लगा देंगे। तो यहाँ इस फिगर में अगर आप देखें तो ये किसी बड़ी आर्च के लिए शटरिंग का कार्य कर रखा है उन्होंने। तो कोई बड़ी आर्च है, ये शटरिंग लगा रखी है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो पार्ट लगा रखे हैं इन्होंने इस तरीके से, ये हमारे क्या है, आर्च सेंटरिंग फॉर बिगर स्पान आर्चेस। तो ये ऊर्ध्वाधर टेके हैं, वर्टिकल सपोर्ट्स यहाँ बेजिस दे रखा है उन्होंने, और यह वेरियर्स दे रखे हैं, वेरियर्स। इसके बाद में रिफ्स लगा है, स्ट्रेस दिए रखे हैं और रिफ्स दे रखे हैं। तो रिफ्स, स्ट्रेस और रिफ्स और वेजिस। तो जब हम किसी शटरिंग का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको याद रहे, कुछ हम वर्टिकल मेंबर्स देते हैं तो उसको हम कहते हैं आर्च सेंटरिंग फॉर द बिगर स्पान आर्चेस, और वर्टिकल मेंबर के ऊपर हम एक बेजिस देते हैं, बेयर्स देते हैं, रिफ्स देते हैं और स्ट्रेसिस देते हैं और रिफ्स लगाते हैं। तो इस तरीके से एक हमारी शटरिंग बनती है। निर्माण विधि, शटरिंग करने के बाद पहले आर्च आधार और स्क्यू वैक्स के तैयार करके एक डॉट ब्लॉक लगाए जाते हैं। तो शटरिंग करने के बाद पहले आर्च आधारों को तैयार करके डॉट ब्लॉक लगाए जाते हैं। डॉट ब्लॉक लगाने का कार्य, आर्च ब्लॉक लगाने का कार्य आर्च आधारों को शीर्ष की ओर किया जाता है। बाद में चाबी ब्लॉक फंसा दिया जाता है जिससे सब आर्च ब्लॉक बन जाते हैं। आर्च ब्लॉक को ठीक प्रकार उचित स्थिति में लगाया जाना चाहिए। और चाबी ब्लॉक लगाने के बाद डूले को बिजली की सहायता से थोड़ा सा ढीला या नीचा कर दिया जाता है। तो बेजिस की सहायता क्या होती है, जैसे अगर हमारे पास डूले को ऊंचा या नीचा करना है, सपोज ये हमारे पास इस तरीके से ये हमने कोई सपोर्ट दी, यहाँ भी हमने कोई सपोर्ट दी, तो यहाँ पे हम कुछ बेजिस लगा देते हैं इस टाइप से करके। तो ये हमने बेजिस लगा दिए और इस तरीके से हमने ये, अब जब सपोज करो ये हमने कोई शटरिंग दे रखी है, अब यहाँ पे किसी पार्ट को ऊपर या नीचे करना हो तो इस बेजिस की सहायता से, जो हमने बेजिस दे रखे हैं, बेजिस दे रखे जिसे पच्छड़ बोलते हैं हिंदी में, तो इन बेजिस की सहायता से हम इसको अगर कुछ डाउन करना हो तो हमने इसे बाहर निकाला तो इसको हम कुछ डाउन कर सकते हैं। अगर लगा कि ये डाउन एरिया है तो यहाँ पे हमने एक बेजिस और लगा दिया। बेजिस लगाने के बाद में हम इसे उठा सकते हैं। तो बेजिस का कार्य क्या है कि जब कोई स्ट्रक्चर डूला बंदी या शटरिंग
लगे कि हमें कुछ डाउन करनी है, कुछ हम ऊपर करनी है, तो हम वर्टिकल मेंबर जो हमारे इस तरीके से वर्टिकल मेंबर होते हैं, इन वर्टिकल मेंबरों के ये तो फिक्स होते हैं, ये फिक्स होते हैं, इनके ऊपर हम कुछ ऐसे पार्ट लगा देते हैं कि ताकि उनको कम बढ़ती कर सकें। तो ये हमारे बेजिस के होते हैं कि इन बेजिस के ज़रिए क्या है, हम कुछ कम बढ़ती इसको यहाँ से कर सकते हैं अगर हमें डाउन करना है या उठाना है। तो स्टूडेंट याद रहे कि जो बेजिस की सहायता से हम शटरिंग को थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं। तो शटरिंग को ढीला करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शटरिंग बहुत कम, लगभग 3 mm ही नीची हो पाए। ऐसा करने से जो आर्च ब्लॉक अपने आधारों पर अच्छी प्रकार से फंसकर बैठ जाते हैं। सिर्फ 3 mm के लिए करते हैं। अगर आपको लगता है कि काफ़ी बड़ा हमारे पास पार्ट है तो आप इसको 3 mm तक ही नीचे कर सकते हैं इस तरीके से। तो आर्च को पूरी तरह जमकर स्ट्रेंथ प्राप्त करने से पहले आर्च के ऊपर चिनाई नहीं की जानी चाहिए, और आर्च के ऊपर चिनाई करने से पहले शटरिंग खोल देना चाहिए। तो ये ज़रूरी है कि जब आप कोई आर्च डिज़ाइन कर रहे हैं, सपोज करो ये हमने यहाँ पे एक शटरिंग दी, शटरिंग देने के बाद में ये हमने यहाँ पे इस तरीके से शटरिंग दी और इसके ऊपर हमने एक आर्च डिज़ाइन कर दी। ये हमने आर्च डिज़ाइन कर दी, तो ये आर्च हमारी जो है इस तरीके से, ये आर्च हमारी इस तरीके से डिज़ाइन हो गई। अब इस आर्च पर क्या है कि जब भी कोई आप कार्य करोगे, इसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन कार्य करना चाहते हो, तो पहले हमें इस शटरिंग को हटाना पड़ेगा, और ये जो इसके बेस थे यहाँ पे, इस पे ये टेकनी पड़ेगी। तो ये जब टिक जाएगी तब आप इसके ऊपर काम करोगे। तो कहने का सेंस सिर्फ यही है कि जब भी आप किसी आर्च पर काम करोगे तो कहीं ना कहीं पहले उसकी शटरिंग हटाने के बाद में ही उस पर कंस्ट्रक्शन वर्क करें। तो शटरिंग कुछ टाइम के लिए ही लगाई जाती है, और शटरिंग हमारी एक अस्थायी स्ट्रक्चर होता है, और किसी भी कंक्रीट को या किसी भी कंस्ट्रक्शन कार्य को ढालने के लिए कुछ समय तक हम कुछ जगहों पर शटरिंग का यूज़ करते हैं। तो निर्माण विधि ये रही। तो ये एक आर्च है, ये अपने सब सपोर्ट दिखा रखी है किस तरीके से हम किसी भी आर्च के लिए किस तरीके से हम शटरिंग यानी कि डूलाबंदी करते हैं। और ये एक किसी वह शटरिंग है जहाँ पर हमने ब्रिक्स यूज़ कर रखी है। क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट्स अकॉर्डिंग ऑफ वर्कमैनशिप, तो कार्य कौशलता के आधार पर ये आर्ट्स का क्लासिफिकेशन था, और किस तरीके से हम आर्ट्स को जो है ड्रेसिंग करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, और किस तरीके से हम किसी आर्ट्स का किस तरीके से निर्माण करते हैं, और किस तरीके से हम किसी डूलाबंदी की किस तरीके से हम किसी शटरिंग को व्यवस्थित करते हैं। तो ये एक जनरल टर्म्स हैं एक तरीके से, और कुछ इसके अंदर टेक्निकल टर्म्स यही थे कि कहाँ पर हमारा वुडन टैंक होता है, स्क्यू बैक होता है, किस जगह पर हमारा वेजेस होते हैं, कहाँ पर रिप्स होते हैं, कहाँ पर स्ट्रेसेस होती हैं। तो ये हमें समझना चाहिए कि कहाँ कहाँ बेसिस, कहाँ स्पान, कहाँ पर क्या बोलते हैं, बस इसका ध्यान रहे। और बाकी डेफिनेशन आप काफ़ी हद तक जानते ही हैं, किसी न किसी ने कंस्ट्रक्शन वर्क होते हुए ज़रूर देखा होगा कि जब किसी का मकान बनता है तो किस तरीके से हम लिंटर डालने के लिए उस पर गोले लगाते हैं, सपोर्ट देते हैं। तो वो सब सिंपल ही है, मगर आपको सिविल इंजीनियरिंग की भाषा में बात करनी है तो आपको चाहिए कि इनके जो भी टर्म्स हैं वो हमें मालूम होना चाहिए। कि अब वहाँ हम बोल देते हैं कि साहब हमने गोला लगाया,
वर्टिकल मेंबर गोला बोलते हैं, फिर कोई हमने तख्ता लगाया। तो यहाँ पे शटरिंग के जो भी नेम हैं उन सभी नेम को सही तरीके से हमें डिफ़ाइन करना है। तो थैंक यू क्लास।